अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी गाड़ी के इंटीरियर ट्रिम्स को इंस्टॉल करूंगा जो सिल्की सिल्वर कलर में होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ इन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं या पेंट चिप कर जाएगा या फिर इनका फेड हो जाता है कलर, जैसे कि यहाँ से कर गया हुआ है। और ये बुरे लगते हैं, ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट नहीं करते अभी गाड़ी के लुक्स को। अब मज़े की बात यह है कि जो ये कलर है सिल्की सिल्वर, ये तकरीबन सब गाड़ियों के इंटीरियर में आता है। कोला के दरवाजे में भी होता है, सेंटर में भी होता है, और सिटी के भी दरवाजे में होता है। वैगन आर के वेंट्स इस कलर के होते हैं, और कल्टस के दोनों मॉडल में ये कलर यूज़ होता है। तकरीबन सब गाड़ियों में ना ये वाला कलर यूज होता है, और मजे की बात है शेड भी यही होता है सिल्की सिल्वर का। अब मेरी गाड़ी के इंटीरियर से भी कुछ पेंट फेड कर गया है, फिर कुछ स्क्रैचेस पड़ गए हुए हैं, और बींगा कार गए ये छोटे मोटे स्पॉट्स मुझे बर्दाश्त नहीं होते। जैसे कि ये पावर विंडो यूज हो के, इसके अलावा सेंटर कंसोल पे छोटा सा स्पॉट है, ये वाला। और गेयर के नीचे से पेंट उतर गया या फेड हो गया हुआ है ये। और यहाँ का एसी वेंट है, उस पर एक लाइन है, यहाँ से पेंट उतर गया हुआ है। इसके अलावा पावर विंडोज के बटन में भी छोटे मोटे स्पॉट्स हैं, पीछे भी मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं ठीक करूँगा इन्हें। अब इसको ठीक करने के नॉर्मली दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ स्क्रैच पड़ गया है तो आप इसको पूरे ट्रिम को रैप करवा लो। अब ये डिसएडवांटेज भी है कि आपको एक स्क्रैच के पीछे पूरा ट्रिम रैप करवाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको शेड मैचिंग पेपर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टिकर एक कलर में आता है, मुश्किल है कि आपको शेड मैचिंग का मिले। और अगर आप डिफरेंट रैप करोगे तो बुरा लगेगा कि यहाँ का डार्क है, यहाँ का लाइट सिल्वर है। तीसरा ये है कि धूप में खड़ी रह के ये जो कर्व्स होते हैं यहाँ से वो गर्म होकर पेपर फूलना या उतरना शुरू कर जाएगा, जो स्क्रैच से ज़्यादा लगेगा। अब अगर आप करते हो रीपेंट, रीपेंट आप सिंपल स्प्रे पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ग्लॉस भी नहीं होता, शेड मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होगी, हाथ लग लग के वो पेंट उतर आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आपने टच करना तो यहाँ से वो स्पेशली उतर आएगा ऐसे पार्ट से। अगर आपने प्रॉपर पेंट जॉब करवानी है तो आपको शेड मैच करवाना पड़ेगा। ऑब्वियसली वो कॉस्टली भी होगा और टाइम टेकिंग भी होगा, और आपको पूरा ट्रिम इस केस में ही पेंट करवाना पड़ेगा। अब इन पेंट चिप्स का स्केचेस का सलूशन जो मैंने ढूंढा है वो ये सिंपल सा पेंट मार्कर है। अब मज़े की बात यह है कि इसका यूज़ गाड़ियों में कहीं नहीं होता, बेसिकली ये आर्ट के लिए पेंटिंग के लिए है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदे की बात यह है कि इसका जो सिल्की सिल्वर कलर है वो मैच करता है इससे, और ये शाइनी है, यानी इसमें ग्लॉस भी है, सिंपल मार्कर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, शाइनी सिल्वर। अब मज़े की बात यह है कि आप जिन गाड़ियों में ये वाला कलर यूज़ हुआ है सिल्की सिल्वर, वो सब इसको यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ स्क्रैच हो आपने हल्का सा इसको लगाना है, दैट्स इट। अगर डीप स्क्रैच हो आपने दो कोट कर लेने हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब ये प्रॉपर पेंट है, मार्कर नहीं है कि आपका हाथ लगे तो उतर आए, आप बार बार टच करते रहो तो उतर आए। इवन मैंने इसको अल्कोहल से भी साफ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं उतरता। इसको यूज़ करना भी सिंपल है, पहले शेक कर लो, और इसका आप टेक्सचर देख रहे होगे ऊपर से, ये काफ़ी सॉफ्ट है, और जहाँ स्क्रैच है वहाँ ईजीली। अब ये हल्के हल्के ब्लैक स्टेन्स हैं, ये जब ड्राई हो जाए फिर उसको दूसरा कोट कर लेना। अब अक्सर जगहों पे इस पेंट के दो कोट करने होंगे, जहाँ स्क्रैच डीप है या पेंट बिल्कुल फेड कर गया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने दो कोट किए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। वैसे ही मैं ये सब स्पॉट्स रिपेयर करूंगा, सब पे पेंट करूंगा, और आपके साथ मैं इनके बिफोर और आफ्टर के शॉट्स शेयर करता हूँ। इसके अलावा मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है अपने एच के बारे में, जो एग्जॉस्ट चेंज करवाया है, को वीडियो होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे कि माइलेज बढ़ी है, कम हुई है, परफॉर्मेंस कैसी है, चलान होता है नहीं होता, वगैरह वगैरह। अगर और भी कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो आप ड्रॉप कर देना कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे आंसर कर दूंगा। इसके अलावा मैं इनकी पिक्चर शेयर करता हूँ बिफोर आफ्टर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।